बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इजाज़ जुवेद लक। तो हम जैसे पहले भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं आई के हवाले से। तो पिछले चंद दिनों से कुछ ज़्यादा वक्फ़ा हो गया क्योंकि दरमियान में रमज़ान शरीफ आ गया। तो हम इस तरह करते हैं कि जो पेशेंट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो क्वेश्चन करते हैं किसी एक डिज़ीज़ के बारे में, और हम समझते हैं कि ये पब्लिक है क्वेश्चन है, तो उसके हम इकट्ठा करके उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं और फिर इसको हम पोस्ट कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। तो मकसद यही होता है कि ये इन्फॉर्मेशन और ये जो चीज़ें हैं इलाज से मुतल्लिक और बीमारी को समझने से मुतल्लिक तो आम लोगों तक पहुंच जाएं। उसमें डॉक्टर तो डेफिनेटली सारे जानते ही होंगे, लेकिन जो डॉक्टर नहीं हैं जिनके दूसरे फील्ड हैं उनके लिए हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो आज हमारा जो ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन हमें आए वो था बहंगापन या स्क्विंट, जिसको हम स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं, यानी आँख टेढ़ी हो गई, आँख एक तरफ हो मुड़ गई। तो आँख का टेढ़ी होना यानी बाहर की तरफ मुड़ गई या अंदर की तरफ मुड़ गई, या दोनों आँखें बाहर की तरफ बारी बारी मुड़ती हैं या दोनों आँखें बारी बारी अंदर की तरफ मुड़ती हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। और ये बहंगापन जो है ये हर एज में मुख्तलिफ तरीके से अलामत शो करता है। मसलन अगर कोई बड़ा आदमी है जिसको पहले नहीं था बहंगापन और उसको कोई चोट लगी या कोई इस तरह की कोई बीमारी हुई, या उसको सर की चोट लगी या आँख की चोट लगी या उसकी कोई क्रेनियल नर्व डैमेज हो गई, तो उसकी आँख कहीं एक तरफ मुड़ गई, तो वो तकरीबन हर वक्त मुड़ी रहती है, राइट मुड़ गई या लेफ़्ट मुड़ गई। तो उस मरीज़ को जो पहले ठीक था, बड़ी एज का था, बच्चा नहीं था, तो उसको दो नज़र आने ज़रूरी हैं। और बाज़ का दर्द भी होती है और वो दो एक चीज़ दो नज़र आएगी और दोनों का फासला आपस में ज़्यादा होता जाएगा जिस तरफ का उसका मसल या आँख का टेढ़ापन है या मसल का फालिज हुआ है या मसल कट गया या दिमाग की कोई वजह से मसल पैरालाइज हो गया है या फालिज हो गया। एक तो ये कंडीशन है। जो बच्चों की कंडीशन है, बच्चों की कंडीशन में ये है कि शुरू में बच्चा पैदा हुआ तो फ़र्ज़ करें पेरेंट्स ने बताया कि इसकी दोनों आइज़ अंदर की तरफ जा रहे हैं या दोनों आइज़ बाहर की तरफ जा रही हैं, या एक आँख हर वक्त अंदर जाती है या बाहर जाती है, या दिन के किसी वक्त में वो ठीक भी हो जाता है, कभी ठीक नहीं भी होता है। तो ये और कंडीशन होती है। तो इन बच्चों में अमूमन डिप्लोपिया या फालिज मसल का नहीं होता। तो हमारा मानना यह है कि आँख टेढ़ी उस वक्त होती है जब उसकी नज़र में कोई फ़र्क पड़ता है। अब नज़र में फ़र्क पड़ने के लिए आँख को बाहर से देखें, उसका लेड का कोई मसला है, कार्निया का मसला है, लेंस का मसला है, यानी कार्निया का मसला है, कार्निया टेढ़ा है या कार्निया में कोई ओपेसिटी आ गई है या कार्निया क्लियर नहीं है चोट की वजह से किसी वजह से, या लेंस उसका कैटरेक्टस है या लेंस गिर गया है, ऊपर गिर गया या नीचे गया, बच्चों में हो सकता है, किसी जिस्म की किसी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है। तो नज़र कम हो गई, कुछ भी नहीं है इनमें से, कार्निया भी ठीक है, लेंस भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन बच्चे को नज़र कम आता है। अगर एक आँख में कम आता है या दोनों में कम आता है तो वो उनमें से एक आँख कहीं मुड़ सकती है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मुड़ सकती है, या उसके विट्रियस में यानी खून जो नूर का पानी है उसमें मसला है, या उसके पर्दे में मसला है। इनमें कोई भी मसला है तो इसका मतलब है उसकी नज़र कम हो जाएगी। नज़र कम होगी तो आँख मुड़ जाएगी। जो नज़र है, जो आँख को सीधा रखती है, जिसको हम विजुअल एक्सेस कहते हैं, मैं इसको आँख का तीर कहता हूँ। आँख का तीर का मतलब है कि जो चीज़ आप देख रही है आँख और उसका इमेज आँख के अंदर बन रहा है तो वो आँख टेढ़ी नहीं हो सकती। इमेज उसी वक्त फेंट बनता है, मध्यम बनता है या साइड पे बनता है या नहीं बनता जब उसमें कोई बीमारी होती है। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें गिनाई, कार्निया से लेके पर्दे तक की। अगर इसमें कोई बीमारी है और वो एरो टेढ़ा हो गया है या एरो फेंट हो गया है, मध्यम हो गया है, तो आँख मुड़ सकती है। ये तो हो गया उसका बात। अगर उसमें कार्निया भी क्लियर है, पर्दे तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और उसको ऐनक लगती है
अगर आप उसको ऐनक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है आपने उसका विजुअल एक्सेस या आँख का तीर सीधा कर दिया है, तो आँख सीधी होने का चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांस है। इसलिए अगर बच्चे में ऐनक लगती है और बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो उसको ऐनक लगा देनी चाहिए। और वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ज़हर है, उसका चेहरा भी चेंज हो रहा है, उसका सर भी चेंज हो रहा है, उसका कद बढ़ रहा है, तो 20-21 साल तक वो उसकी बढ़ोतरी होती रहती है, तो आँख की भी चेंज आती रहती है। तो जैसे जैसे पीरियडिकली आप बुलाते हैं फॉलो अप पे, 6 माह बाद, 3 माह बाद, साल बाद, अगर उसकी आँख की आप नज़र ठीक करते जाते हैं तो चांस है कि उसकी आँख सीधी हो जाए। अगर थोड़ी बहुत डेविएशन हो भी तो इसकी सर्जरी कामयाब होती है। अगर आप आँख की नज़र ठीक नहीं कर सके ऐनक से या किसी और तरीके से, और बाद में आपने मसल की सर्जरी की है आँख को सीधा करने के लिए, उसकी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। सक्सेस उसी वक्त है जब आपने उसकी नज़र रिस्टोर की। और नज़र रिस्टोर में पहला काम ऐनक है। अगर आपको ऐनक ढूंढ लिया आपने किसको ऐनक लगती है, तो पहला काम ऐनक ही है। अगर कार्निया में मसला है तो कार्निया ठीक करें, कार्निया ट्रांसप्लांट करें या जो भी होता है। लेंस कैटरेक्टस है, मोतिया है, तो उसको ट्रीट करें। बच्चों में भी मोतिया हो सकता है। यानी विजुअल एक्सिस एरो आपने सीधा करना है किसी तरीके से भी। रेटिना में मसला है तो उसको ट्रीट करना है, और विट्रियस में मसला है तो उसको ट्रीट करना है, और ऐनक लगानी है। ये तो हो गया उसका ये मामला कि आपने उसका एरो सीधा करना है। अब क्वेश्चन ये है कि बारी बारी करती हैं या बच्चा जब अटेंटिव होता है तो उस वक्त ठीक होता है, जब वो थक जाता है, लेजी होता है, तो उसमें वो और किस्म का महंगापन है। उसमें तो बच्चे को इनकरेज करना, उसकी फटीक अच्छी करना, अगर न या ऐनक लगती है तो ऐनक लगाना, वो एक अलग किस्म का महंगापन है। अच्छा, लेकिन सबका इलाज ये है कि आप उसका विजुअल एक्सेस क्लियर कर दें, उसका एरो सीधा कर दें। तो उसके लिए मसल अगर पैरालाइज हो गया तो जहर है, वो पैरालाइज मसल है तो उसका इलाज करना है। सर की चोट है तो उसका इलाज करना है। जो मसल पैरालाइज हो गया उसकी सर्जरी करनी है। अगर बैंगापन ऐनक के अलावा भी रहता है तो फिर मसल की सर्जरी है। उसमें एक और अर्जी तौर पे हो सकता है कि आप इंजेक्शन लगा दें, बाटोलिज्म इंजेक्शन, या बाज का हम प्रिज्म भी खास किस्म के शीशे होते हैं वो लगा देते हैं कि आँख सीधी रहे। अल्टीमेटली अगर इस तरह की कंडीशन हो तो सर्जरी ही करनी पड़ती है। लोग पूछ रहे हैं कि इसका लेज़र से इलाज है, बिल्कुल नहीं। अगर मसल एक कमज़ोर है और एक मजबूत है और आँख को एक तरफ खींच रहा है तो वो उस मसल की सर्जरी ही करनी पड़ती है, और उसमें टांका भी लगता है, ये नहीं है कि टांका नहीं लगता। अगला क्वेश्चन ये है कि हम सर्जरी करा लेंगे, आँख टेढ़ी रहती है और बच्चे को ऐनक लगी हुई है तो फिर ऐनक उतर जाएगी? नहीं उतरेगी। हमने ऐनक का इलाज नहीं किया है, हमने उसका पट्टा जो कमज़ोर था या मजबूत था उनका बैलेंस पावर का ठीक किया है सर्जरी से। अगर ऐनक पहले लग रही थी तो अब भी लगेगी। अगर उसकी एज 20 ईयर्स से कम है तो 20 ईयर्स तक उसकी ऐनक बदलती भी जाएगी। तो बैंगापन आँख की बीमारियों में सबसे, मैं समझता हूँ, आसान काम है। एक जूनियर सा डॉक्टर भी आँख का बैंगनपन की सर्जरी कर लेता होता है। मेजरमेंट होती है हमारे पास के वो डेविएशन या बैंगनपन कितना है, अंदर को है, बाहर को है, और उसकी मेजरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है कि मसल को कितना आपने मजबूत करना है या कमज़ोर करना है ताकि आँख सीधी हो जाए। अगर उसमें नज़र है तो सर्जरी के बाद आँख सीधी रहने का चांस तकरीबन 100% है। अगर नज़र आप उसकी रिस्टोर नहीं कर सके ऐनक से या किसी और सर्जरी से भी, तो फिर इस आँख का चांस है कि ये दोबारा मुड़ जाएगी, जहाँ से हमने इसको लिया था ठीक करने के लिए वहाँ चली जा सकती है। तो ये दोस्तों था आज का बैंगेपन से मुतल्लिक चंद सवालात का जवाब। इसमें भी अगर कोई चीज़ किसी को कहीं भी समझ ना आ रही हो या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हम भूल गए हों तो वो दोबारा हमें पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।